जैसे ही हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आता है, अब क्या करें? क्वेश्चंस को अपने ईगो पे नहीं लेना है। आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा निकाल दो, पूरा का पूरा एक बार स्क्रीन कर लो। बहुत ही कम चांस होता है सेकेंड राउंड में, जिसे हमें 50-50 में कंफ्यूजन है, फिर भी कंपटीशन है, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्रैक द नॉर्सेट 9। ठीक है, कि नॉर्सेट 9 का पेपर हम अटेम्प्ट कैसे करें, जिससे कि पेपर अटेम्प्टिंग की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिससे कि हमारे जो मार्क्स सिली मिस्टेक होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, या फिर कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, शायद हम देख लेते, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को नॉर्सेट 9 के पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम दिक्कत आती है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियोज में बात करने वाली हूँ। और इसमें नॉर्सेट 9 के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे हम उन पॉइंट को कट ऑफ कर सकते हैं, राइट? यानी कि जितना पढ़ना था वो सब पढ़ लिया, अब कुछ स्ट्रैटेजी की बारी है जिसे समझकर हम अपने एग्जाम में कुछ सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा नॉर्सेट 9 का जो पेपर 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 इज प्रीलिम्स, और इस प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चंस जो है नॉन नर्सिंग के आएंगे। और ये सब बच्चों को पता है कि पेपर्स में क्या होता है डियर, सेक्शन वाइज पेपर होते हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। एक बार आपने ओपन कर लिया, टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, सेक्शन क्लोज होगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हम उसकी बात बाद में करेंगे। बट हम पहले ये बात कर रहे हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। सबसे पहली चीज है कि आपको अपने एग्जाम हॉल पर टाइम से पहुंचना है। एंट्री इनटू द एग्जाम हॉल। अब आप एंट्री कर रहे हो तो पहले टाइम से पहुंचो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत बच्चे इसी में थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि वो सेंटर पर टाइम से पहुंच ही नहीं पाते। उनके पास पहुंच भी जाते हैं तो एडमिट कार्ड नहीं होता, या फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ओहो, मैंने आधार कार्ड से फॉर्म फिल किया था और मैं पैन कार्ड लेके आया हूं। तो जिस भी चीज से आपने फॉर्म फिल किया है, जो वैलिड प्रूफ है, वो आपके साथ होना चाहिए ड्यूरिंग द एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल। तो देखो, एंट्री इनटू द एग्जाम हॉल, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए उसके लिए आपको टाइम से पहुंचना है और आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ एंड एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, आई थॉट आप सबने अपना देख लिया होगा सेंटर, और उसमें टाइम से आपको कैसे पहुंचना है इसकी अरेंजमेंट आप पहले से करके रखोगे। एकदम लास्ट टाइम पे रश नहीं करना है क्योंकि आधा माइंड वहीं आपका ब्लॉक हो जाएगा, राइट? सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे, गेटिंग द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। अब हम एग्जाम हॉल में टाइमली एंटर भी हो जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ लेकर जाते हैं, हमें एंट्री भी मिल जाती है। उसमें ये भी ध्यान रखना, वॉच है, कुछ ऐसी ज्वेलरी पहन के नहीं जाना है, कुछ ऐसे आप नहीं कि आप चैन पहन के जा रहे हो, अंगूठी पहन के जा रहे हो, बाद में आपको एग्जाम देते टाइम ये टेंशन हो रही है मेरा ये तो नहीं खो जाएगा, वो तो नहीं चोरी हो जाएगा। तो आपका माइंड किसी भी तरह से कहीं पे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को फ्री करके जाना है। लूज क्लॉथ्स पहनने हैं, हाई हील शूज वगैरह नहीं पहनकर जाना है। इन सब का एग्जाम हॉल, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि सेंटर में जाने टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। बट हाँ, आप टाइम पे पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां पे हमें बहुत पहले एंट्री मिल जाती है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे सीबीटी पेपर्स होते हैं, तो टाइम से पहले ही हमें पहुंच जाते हैं और हम वहां बोर होते रहते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो सो जाते हैं, उन्हें नींद आती है, वो सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद माइंड ऐसा नींद में होता है, फिर उठकर पेपर करते हैं। तो आपको वहां पे अपने आप को एक्टिव, अलर्ट रखने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें करनी है। जब तक स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर नहीं आया है तब तक आप अपने आप को एक्टिव कैसे रख सकते हो, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ठीक है, डीप ब्रीदिंग। जब बच्चे सो रहे होते हैं उस टाइम पे आप अपने माइंड को चार्ज करो, और जब आप एग्जाम हॉल में एंटर हो चुके हो, होने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट हो, लंच जो भी आपको करना है, इवनिंग टाइम में है तो सब कुछ अपना करके आओ, लाइट करके आओ, बहुत ज्यादा हैवी नहीं करके आना है, लाइट ब्रेकफास्ट करना है, और जूस है, कुछ ऐसा लिक्विड्स है वो आप लेके आओगे।
पानी वहां पे फ्रीली मिलता है, ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, बाहर से आप ग्लूकोज लेके आए हो, तो अपने ब्रेन के फंक्शन को कैसे काम करना है ये आप पहले से सोच कर आओगे। पहले से ग्लूकोज पूरी मात्रा में अपनी बॉडी में लेकर आओगे, ऑक्सीजन आपको फ्रीली मिलेगा, और उसे लेने के लिए थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ी मेहनत आपको करनी है। थर्ड पॉइंट मैंने बोला है कि लिक्विड्स लेना है, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है, कभी होता है कि ऐसी सिचुएशन हो जहां एसी काम ना कर रहा हो, हमारी जगह ऐसी हो जहां पे हमें गर्मी लग रही हो, बट हर एक सिचुएशन में हमें कैसे काम करना है ये हमें अच्छे से अपने आप को उसके लिए ट्रेंड रखना है। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे सोना नहीं है, एक्सरसाइज करना है, लिक्विड्स लेना है, हाइड्रेट करना है, और एकदम एक्टिव मोड में अपने ब्रेन को रखना है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है उन सब का वहीं पे रिजल्ट आने वाला है। राइट, गेटिंग द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन, और जैसे ही हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आता है, अब क्या करें, क्वेश्चंस आया है, सेक्शन ओपन हुआ है, उसके बाद आपको ध्यान देना है अटेम्प्ट द पेपर इन राउंड्स। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचे, दूसरा अपने आप को थोड़ा एक्टिव मोड में रखे, अपने ब्रेन को पहले से ही स्लीपिंग मोड में ना डाले, जो कि सबसे बड़ा फॉल्ट है भाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अटेम्प्ट द पेपर इन राउंड्स, यानी कि आपके सामने अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो आप उस 20 क्वेश्चंस को भी राउंड में करो। आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चंस को रीड करो। आपको लगता है बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन को लेस देन 20 सेकंड में, मैं बोलूं मोर देन 20 सेकंड्स अगर स्टक हो रहे हो ना एक क्वेश्चन पे, तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो। फर्स्ट राउंड का मतलब है कम से कम एटलीस्ट 2 राउंड्स तो करो भाई। मैं ये बोलूंगी कम से कम 2 राउंड्स में पेपर को करना है। पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड, जिसमें आप 10 क्वेश्चंस आपने निकाल लिए। सेकेंड राउंड जब आप कर रहे हो तब उसको थोड़ा टाइम दो, सोचो कि क्या है, लेंदी था, पढ़ के उसका आंसर निकल जाएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में ना आपने सुना है, ना चारों ऑप्शन के बारे में आता है, तो वो छोड़ने के लिए बना है, क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम यही नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा छोड़ना है। वो यही डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक पढ़ा है, उनको लगता है यार मैंने हेपारिन तो पढ़ा हुआ है, मैंने लेबर तो पढ़ा हुआ है, मैं इसका क्वेश्चन कैसे छोड़ दूं। लेकिन किसी भी क्वेश्चंस को अपने ईगो पे नहीं लेना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस इसीलिए आप पहले से करते हो, इसीलिए आप मॉडल टेस्ट पेपर देते हो, इसीलिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से करते हो, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। क्वेश्चंस तो मैंने बोला ये पूरा पेपर ही आपका नर्सिंग का आपके सिलेबस से ही आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। कुछ ही क्वेश्चंस एक दो बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, और जो जितना आपने पढ़ा है उतना सब बच्चे ने पढ़ा है। इस माइंडसेट को अपना हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं जो आपके लिए न्यू है वो सबके लिए न्यू है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, इन द फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट राउंड आप ले रहे हो, 20 क्वेश्चन आपके सामने खुल चुके हैं, आपके पास पूरा टाइम है उसे पढ़ने का। आपने एक क्वेश्चन को 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना, पहली बार में इजी इजी क्वेश्चंस निकालने हैं। फर्स्ट राउंड में 20 सेकंड से ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं दिया, हमने इजी क्वेश्चंस निकाल लिए, हमने इजी क्वेश्चंस उस 20 में से निकाल लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक लाइन से एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं बार बार, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और हमारा टाइम खट 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 निकलता रहता है, जिस चक्कर में हम लास्ट के क्वेश्चंस को रीड ही नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तो अपने आंखों से निकाल देना है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा पूरा निकाल दो, पूरा का पूरा एक बार स्क्रीन कर लो कि हाँ ये इजी है। इजी इजी क्वेश्चंस आपने फर्स्ट राउंड में निकाल दिए। अब आप इसका क्या कर रहे हो, सेकेंड राउंड में जिसमें आपको लग रहा था थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो बिग क्वेश्चंस थोड़ा लिखा हुआ है लेकिन आंसर्स इजीली निकल रहा है, वो सेकेंड राउंड में निकालो। जो लग रहा है बिल्कुल भी नहीं आता उसे छोड़ दो, जो बिल्कुल नहीं आता है उसे छोड़ दो, जो इजी लग रहा है उसे सेकेंड राउंड में निकाल दो। क्योंकि हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम थर्ड राउंड करें, फोर्थ राउंड करें, रिविजिट करें, ऐसा हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने बोला है कम से कम पेपर को 2 राउंड तो देना ही देना है, और टाइम बच जाए कि 2 राउंड करके भी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो आप थर्ड राउंड, यानी कि आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, तो थर्ड राउंड में थोड़ा सा उसे रीड करो, थोड़ा सा सोचो। और जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करते हो ना, तो आप जिस गॉड में जैसे बिलीव करते हो, एक बार प्रे करो कि मैंने अपना कर्म किया है, मुझे जितनी शिद्दत से पढ़ाई करनी थी मैंने किया है, अब मैं इस पेपर को अपने मम्मी पापा को, अपने भगवान को याद करते हुए पेपर स्टार्ट करो। दिस इज वेरी वेरी, बहुत कहते ना कि लोग कहते हैं लक एक काम करता है, ऐसा है। आपने पढ़ाई की है तो ठीक है, अच्छा पढ़ा है तो आपका निकलेगा, बस आप अपने कहते ना तन मन धन सब लगा दो।
साम दाम दंड भेद सब लगा दो, हर तरह से शिद्दत से पेपर को अटेम्प्ट करो, आपका पेपर जरूर निकलेगा। अगर आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल निकलेगा। मैंने बता दिया है पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, मैंने बोला ना मास्टर स्ट्रैटेजी, जिसमें हर एक क्वेश्चंस को हम विद इन टाइम लिमिट्स पढ़ते भी हैं, जितना हमें आता है उसे फर्स्ट राउंड में इजी निकालते भी हैं, और फर्स्ट राउंड में जो भी क्वेश्चंस आपने 10 12 20 में से निकाल लिए वो एकदम सही भी होते हैं, उसमें गलती का चांस बहुत कम होता है। गलती का चांस सेकेंड राउंड में या कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस में ज्यादा होते हैं, बट फर्स्ट राउंड में निकले हुए क्वेश्चंस हमेशा राइट होते हैं, गलती का बहुत ही कम चांस होता है। सेकेंड राउंड में जिसे हमें 50-50 में कंफ्यूजन है, फिर भी कंपटीशन है, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको रिस्क लेना पड़ता है क्वेश्चंस में, और रिस्क किस में लेना है और कौन सा बिल्कुल छोड़ना है ये आपको उस पेपर में बैठकर डिसाइड करना है। ठीक है, चलो भाई, तो ये मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा कर दिया है कि सेक्शन वाइज पेपर किया है, इसलिए मैंने बोला इसका बेनिफिट लेना। और ऊपर जो टाइम चल रहा होता है ना, टिक 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 23 00 0 1 2 3 4 ऐसे, वो जो टिक 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 टाइम चल रहा होता है तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ हमने इतने टाइम में कर लिया। आपको कोई वॉच किसी चीज की जरूरत नहीं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डोंट स्टक मोर देन 20 सेकेंड। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको लग रहा है 1 मिनट निकल गया मेरा, 2 मिनट निकल गया, उससे ज्यादा टाइम मत दो। अगर आपको 4 बार पढ़कर भी अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन के बारे में, चारों ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है वहां अटक कर। हो सकता है दूसरे क्वेश्चंस में आप अच्छा निकाल लो, तो बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान देना जिसमें 50-50 में कंफ्यूजन है। तो 50-50 वाले को आप कर सकते हो, लेकिन चारों ऑप्शंस में से कुछ अता पता नहीं है उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, सेक्शन वाइज में है, इसका बेनिफिट लेना है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग से भी कैसे बचना है इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है पेपर करते टाइम, कि भाई ऐसा नहीं हो कि सारा क्वेश्चंस नेगेटिव में ही चला जा रहा है हमारा, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे इसलिए हम पेपर्स को राउंड में कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको बता दिया पेपर कैसे करना है, कैसे हमारी मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है कि पेपर को राउंड्स में कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को बार बार रीड कर रहे हैं, हमने फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस निकाल दिए हैं, ऐसे आपको पेपर करना है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है रिकॉलिंग एंड रिट्राइंग। यानी कि अब जो हमारे क्वेश्चंस बच गए, जैसे 20 में से आपके 15 क्वेश्चंस बिल्कुल आपने निकाल दिए, टिक कर दिया है, क्योंकि सीबीटी में एक क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है सबमिट भी करना है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है उसे क्लिक नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, साइड में आपका देखा होगा ऐसे बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्स बने होते हैं साइड में, कुछ ऐसे रेड रहता है, उनके रेड ही रह जाते हैं और नेक्स्ट पे चले जाते हैं, कुछ बच्चों के ऐसे ग्रीन हो जाते हैं। तो आपको वो भी ध्यान देखना है, वो भी ध्यान देना है कि रेड है या ग्रीन है। अगर सेव और नेक्स्ट करोगे तो ग्रीन होगा, यानी आपने अटेम्प्ट कर दिया है। और मुझे लगता है कि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मार्क्ड एंड रिव्यू, रिव्यू एंड मार्क्ड, ऐसे करके, उन सब पे मैं कभी क्लिक करती ही नहीं थी कि यार एक तो पेपर कर रही हूँ, ऊपर से मैं ये ब्लू वाले टेंशन पालूं कि रिव्यू एंड मार्क्स करूं, फिर उसको हटाऊं, सेव नेक्स्ट नहीं हुआ तो वो टेंशन। इसको हटा देना, जब भी आप सीबीटी कर रहे हो सिर्फ 2 ऑप्शन रखना, रेड और ग्रीन, या तो मैंने कर दिया या नहीं किया, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सेक्शन वाइज में कि हम मार्क 4 रिव्यू करें। वो पहले करते थे जब हमारे पास 200 क्वेश्चंस का पेपर आता था और पूरे में रिव्यू करना होता था कि हाँ ये क्वेश्चन रिव्यू वाला है, तब हम मार्क करते थे। अब वो करने की जरूरत नहीं है। और रिव्यू एंड मार्क से बच्चों के ये भी हुआ है कि बाद लास्ट टाइम पे वो सबमिट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप वो चीजें मत करो, या तो करो या फिर मत करो, क्योंकि एक सेक्शन में इससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेव एंड नेक्स्ट करो तो वो ग्रीन हो जाएगा। जो क्वेश्चंस रेड रह गए, बार बार क्वेश्चन रेड वाले पे क्लिक करो, रिव्यू करो। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने बोला है रिकॉलिंग करना है और रिट्राइविंग करना है। ग्रीन का मतलब 100% श्योर हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस, 15 तो राइट कर दिए, 15 तो ग्रीन हो गए, लेकिन 5 क्वेश्चंस अभी भी मेरे ऐसे हैं जो रेड मार्क में पड़े हुए हैं। बार बार उन 5 क्वेश्चंस पे मैं क्लिक करूंगी, उसको रीड करूंगी, रिकॉल करूंगी, ट्राई करूंगी। अगर मेरे 50-50 में कंफ्यूजन है तो मैं एक रिस्क ले सकती हूँ। लेकिन जिसमें मुझे चारों ऑप्शंस में से कुछ नहीं पता, ए बी सी डी का कुछ पता नहीं है, उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगी, अटेम्प्ट नहीं करूंगी। तभी आप सेफ जोन में जा सकते हो, क्योंकि हमेशा जब कुछ पता नहीं होता तो तुक्का ब्लाइंडली करने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो रिस्क लो, बट ऐसा नहीं कि आप पूरा पेपर रिस्क में ही करके आ रहे हो। अब बच्चे कुछ बोलेंगे हम तो
रिस्क में ही पूरा 70% करके आ रहे हैं वो अलग बात है, बट जिन्होंने पढ़ाई की है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं उनको क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट। तो दिस इज द बेस्ट 5 पॉइंट्स जिसे मुझे लगता है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट एनी सीबीटी एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन, रीच ऑन द टाइम। आप एग्जाम हॉल पे बिल्कुल टाइम पे पहुंचो। दूसरा पॉइंट कि आप अपने माइंड को ट्रेन करो, आप अपने माइंड को एग्जाम का पेपर स्टार्ट होने से पहले अलर्ट रखो। तीसरा पॉइंट, जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चंस आया भगवान को याद किया। जिस भी माता पिता भगवान को आप मानते हो, माता पिता को याद करो, अपने जिस भी गॉड को मानते हो उनसे प्रे करो कि मेरे मतलब सारे जो भी मैंने मेहनत की है उसे मुझे बेस्ट रिजल्ट देना, ठीक है। और उसके बाद अपने पेपर को एकदम पूरा शिद्दत के साथ स्टार्ट करो। हर एक सेक्शन ओपन होगा पेपर को। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि पेपर को राउंड्स में स्टार्ट करो। थर्ड पॉइंट आपका है पेपर को राउंड में स्टार्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट राउंड किया, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का टाइम है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तो 3 राउंड्स में हम पेपर करते हैं, बट 2 राउंड्स भी एटलीस्ट आपका होना चाहिए। पहले में हम इजी क्वेश्चंस करेंगे, सेकेंड राउंड्स में जो थोड़े लेंदी हैं या लग रहा है कि 50-50 में है उसे करेंगे। थर्ड राउंड हमारा होगा कि रिकॉलिंग एंड रिट्राइंग का, कि रिट्राई करें, क्या पता रिस्क ले अच्छा हो जाए, सोचे बार बार पढ़े कि हमने पढ़ा हुआ है, कहीं से कुछ तो माइंड में आएगा जिससे हमारे वो क्वेश्चंस कभी कभी ठीक हो जाते हैं। थर्ड राउंड के लिए ये रखना है। तो हमने पेपर को राउंड में किया, हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मैंने बोला है कि अगर बहुत ज्यादा टाइम हमें एक क्वेश्चन में लग रहा है, 5-10 मिनट आपने एक ही क्वेश्चन में निकाल दिए, ये नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज उसका भी आपको ध्यान देना है कि हम विद इन टाइम लिमिट्स उसको कर रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिकॉलिंग एंड रिट्राइंग। हमारा वो सेक्शन क्लोज होगा। इस तरह से हमारा पूरा 1 2 3 4 5 सेक्शंस पूरे कंप्लीट करने हैं। नर्सिंग आपको जितना आता है उतना ही सभी को आता है। नॉन नर्सिंग आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, डेली बेसिस पे आप नॉन नर्सिंग को पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है सबने इतना पढ़ा हुआ है नर्सिंग वाले में, जैसा आपका नॉन नर्सिंग है वैसे सारे नर्सिंग वालों का है। तो इतना ना सोचें कि मुझे नहीं आ रहा है, क्या पता, ऐसा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट करो और हमेशा कहते हैं ना, पूरा साम दाम दंड भेद लगाकर पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ अपने पेपर को करके आओ। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस ये जो 5 पॉइंट बताए हैं उसको अपने माइंड में रखना और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि जितना पढ़ाई करना था अभी तक आपने कर लिया है। अब कुछ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और स्मार्टनेस की जरूरत है जो हमें एग्जाम में दिखाना है। और एग्जाम में हम स्मार्टनेस दिखाकर शायद 1000 रैंक में जा रहे हैं, वहां से हम अपने रैंक को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं और एक ही बार में अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट है, आई थॉट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप एग्जाम में बहुत इसका बेनिफिट ले पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉट सेट 9 एग्जामिनेशन। थैंक यू।